देखो, एंथैल्पी का मतलब है जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं तथा इस मुक्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन बंधुता से है कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या फर्क पड़ता है या नीचे से ऊपर जाने पर। अब ये देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता का प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? परमाणु आकार। यानी कि जब परमाणु आकार बढ़ता है तो बाह्यतम कोश से दूरी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिक आवेश का प्रभाव कम हो जाता है और बाह्यतम कोश में आने वाला इलेक्ट्रॉन कम नाभिकीय आकर्षण बल का अनुभव करता है, अतः निकलने वाली ऊर्जा का मान भी कम हो जाता है। यानी कि जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा ऊपर से नीचे जाने पर तो एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी? घटेगी। अब अगर हम फ्लोरीन की बात करें, इसमें ये फ्लोरीन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एस, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? घट जाएगी। तो एंथैल्पी की बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, एंथैल्पी क्या है। ठीक है, अब इसमें आगे इसमें पढ़ेंगे हम। एक सेकेंड बता रही हूँ मैं अभी। इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ ली, उसका सेकेंड इफेक्ट जो पड़ता है प्रभावी नाभिकीय आवेश में। तो जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, नाभिक ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय अधिक ऊर्जा लगती है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? जेड प्लस इफेक्ट या जेड इफेक्ट, जी इफेक्ट। यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या जब बढ़ जाती है। थर्ड इफेक्ट क्या रहता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का? परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होते हैं, जैसे कि वर्ग 2 के, 12 के, 15 के, 18 के, तो वे तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उनमें जो प्रवृत्ति होती है वो कम होती है। इस कारण ये तत्व लगभग शून्य या कम धनात्मक बंधुता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमारा 18 ग्रुप का हो गया, जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा अक्रिय गैस है 18 ग्रुप। इनमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्या होती है? कम पाई जाती है, कम होती है। ठीक है, उपकोषों की प्रकृति, इसका ये जो कारक है, विभिन्न अंतिम उपकोषों के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्रम क्या है? एसपीडीएफ। अब इसमें पीरियड्स में क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का? ये है नाइट्रोजन और फास्फोरस को छोड़कर, ये इसका एक अपवाद है। देखो, मैंने पहले भी कहा था केमिस्ट्री में अपवाद ज़्यादा मिलेंगे, तो इसमें क्या है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की बंधुता का मान कार्बन और सिलिकॉन से कम होता है। ठीक है, तथा पी में 3 कक्षक होता है जो कि स्थायी विन्यास है, जिसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर कम स्थायी वाला विन्यास प्राप्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाती है? इनकी कम हो जाती है। अब वर्ग 2 देखो, हमारा बेरियम और मैग्नीशियम, जो मैंने एस ब्लॉक में कराए थे, उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में कक्षक में क्या होता है? एनएस कक्षक पूर्ण भरे होते हैं, अतः इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसमें भी क्या होती है? 0 होती है। उत्कृष्ट गैसें, जिनमें इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान अत्यंत धनात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूलतः क्वांटम स्तर से उच्च क्वांटम स्तर में प्रवेश करना पड़ता है, जो बहुत ही अस्थायी होता है। बस इसमें इतना ही लिख लेना, और लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से हैं? एटॉमिक साइज ही है, यानी कि परमाणु आकार बढ़ने पर आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान घटता है। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता के मान में भी कमी आ जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के आकर्षण करने की क्षमता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका प्रभाव है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, परमाणु जिसमें लगभग पूर्ण इलेक्ट्रॉन कोश में भरे होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता अपूर्ण इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी डिटेल में। अभी तो हमें पी ब्लॉक पढ़ना है, तो हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे। तो बस उसमें विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में लिख लेना जितना भी बताया है।